राधे राधे मित्रों, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे। अभी तक हम लोग बात कर रहे थे कार्तिक मास के महीने की, और कार्तिक मास के महीने की पूजा पाठ में हम लोग मगन थे। हम लोग सुबह उठ के जल्दी नहाते थे, धोते थे और तुलसी माता को सींचते थे। कार्तिक के महत्व के बारे में बखान करते थे, कथा करते थे। उसके बाद देव दीपावली यानी पूर्णमासी आई, तो पूर्णमासी को ग्रहण लगना था, इसलिए हमने देव दीपावली एक दिन पहले मना ली। अब उससे जो अगला महीना होता है वो आश्विन का महीना होता है। आश्विन का महीना यानी अग्रहण का महीना। अग्रहण का महीना कहीं कहीं इसको अगहन का महीना भी कहते हैं। तो ये श्री कृष्ण भगवान को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। श्री कृष्ण भगवान की इसमें पूजा भक्ति अर्चना करनी चाहिए। उनके नाम से जप तप ध्यान भागवत का पाठ करना चाहिए, और जो भी हम दान पुण्य करते हैं, इन पाठ का जो भी आवाहन करते हैं, जो भी हम करते हैं, उसका हमें लाख गुना फल प्राप्त होता है और हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो मैं अगहन के महीने की एक आपको कथा सुनाती हूँ। त्रेता युग में एक धर्मात्मा राजा थे। उनका नाम दशरथ था और उनकी राजधानी अयोध्या थी। एक बार वे शिकार खेलने गए तो उनका शब्द भेदी बाण एक ऋषि पुत्र को जाकर लग गया, जो सरयू में से अपने अंधे माता पिता के लिए जल लेने आया था। उनका नाम था श्रवण कुमार। राजा ने जब पानी की आवाज़ सुनी तो राजा ने सोचा कि कोई जानवर पानी पी रहा है, और उन्होंने बाण चला दिया, जो श्रवण कुमार को लग गया और वो अचेत हो गया। जब राजा वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि एक ऋषि पुत्र पड़ा हुआ है। उन्होंने उनसे उनकी पूरी बात पूछी और उन्होंने बताया, श्रवण कुमार ने बताया कि वो अपने अंधे माता पिता के लिए पानी लेने के लिए आया था, और उसने आग्रह किया कि मेरे माता पिता प्यासे हैं, आप उन्हें पानी पिला देना और उनको कुछ बताना मत। इतना कहते ही उनके प्राण पखेरु उड़ गए। राजा श्रवण के अंधे माता के पिता के पास राजा दशरथ पानी लेकर पहुँचे और उन्होंने पानी पिलाने की चेष्टा की, परंतु वो बोले नहीं। उन्होंने कहा, बेटा इतनी देर कैसे हो गई, परंतु उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो उनके पिता ने कहा कि तुम कौन हो जो मुझे पानी पिला रहे हो, मेरा पुत्र कहाँ पर है। तो उन्होंने कुछ नहीं बताया और उन्होंने वो पानी पिलाने की कोशिश करते रहे, लेकिन उन्होंने पानी नहीं पिया। तब राजा ने कहा कि ऋषिवर मुझे माफ़ करें, वो मैंने शब्द भेदी बाण चलाया था, इससे आपके पुत्र श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई है। इतना सुनते ही जो उनके माता पिता थे वो दोनों शोकाकुल हो गए और उन्होंने उनको श्राप दिया कि जिस तरह तुमने मेरे पुत्र को मारा है और हम पुत्र वियोग में अपने प्राण त्याग रहे हैं, इसी प्रकार एक दिन तुम भी अपने पुत्र वियोग में अपने प्राण त्यागोगे। राजा दशरथ को बहुत दुख हुआ। राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया तो श्री रामचंद्र जी पुत्र के रूप में जन्मे, और जब रामचंद्र जी बड़े हुए तो उसके बाद जब उनको राज तिलक होना था उनका, तो उनको कैकेयी के कहने पर उनको वनवास हो गया। जिस दुख में राजा दशरथ को अपने प्राण गंवाने पड़े, और उधर वनवास जब हुआ तो सीता हरण हो गया, और रावण से युद्ध करते करते जटायु की भी मृत्यु हो गई। जटायु के भाई संपाति ने सीता की खोज के लिए बताया कि वह रावण की अशोक वाटिका में हैं, और यदि गणेश जी की कृपा हो और हनुमान जी प्राप्त कर लें तो वे सीता का पता लगा सकते हैं। श्री राम जी की आज्ञा से हनुमान जी ने श्री गजानन जी का व्रत किया और बिना एक पल की देर लगाए समुद्र लांघकर लंका पहुंच गए, और सीता माता के दर्शन कर आके श्री राम जी को कुशलता और मंगल का समाचार सुनाया, और राम ने लंका पर चढ़ाई करके उस पर विजय प्राप्त करके जानकी जी को वहाँ से मुक्त करवा लिया, और
अयोध्या लेकर आ गए। बोलो श्री रामचंद्र जी महाराज की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय।